अच्छा, अब इसी तरीके से अब हमारे पास आ रही हैं मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स। मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें काउंट इफ्स लगना है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ माइक्रोवेव ऑर्डर्स बता दो कि बॉस्टन में कितने हैं। माइक्रोवेव ऑर्डर्स बताने हैं बॉस्टन में कितने, तो इसका मतलब है काउंट करना है आपने बॉस्टन में माइक्रोवेव कितनी दफ़ा है। तो दैट मीन्स डबल क्राइटेरिया मीन्स काउंट इफ्स हमें आता है। और क्योंकि हमने नाम तो दे दिए तो देना कोई मुश्किल ही नहीं हो गया। अब हम क्राइटेरिया रेंज वन, अगर क्राइटेरिया वन माइक्रोवेव है तो उसकी रेंज का नाम क्या है, उसकी रेंज का नाम है आइटम्स। आइटम्स में से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनाब माइक्रोवेव, फिर कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, हम कहते हैं जी डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस में से हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं बॉस्टन का रिजल्ट सिर्फ। दैट्स इट, आपने एंटर किया, ये टू आ गया। अच्छा, अगर कहीं पर भी हमें ये फील होता है कि यार माइक्रोवेव ऑर्डर्स इन बॉस्टन हो सकता है गलत हो, तो ज़रा क्रॉस चेक तो कर ले। मुझे ये बता देंगे क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है। क्रॉस चेक करने का तरीका याद रखिए, हमेशा फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर मैं इसको हटा दूं तो लगेंगे कैसे। शॉर्ट की क्या है, ऑल्टरनेट, एच फॉर होम, एस फॉर सॉर्ट, एफ फॉर फिल्टर। ये लगा के हमने HSF करके लगा लिया। उसके बाद हम सबसे पहले फ़िल्टर करेंगे बॉस्टन और यहाँ से फ़िल्टर करेंगे माइक्रोवेव। तो हमारे पास काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और वहाँ पर भी हमारे पास काउंट आ रहा था 2, तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ पीटर वाइट जर्नीज विद ट्रक वन, कि पीटर वाइट ने ट्रक वन में कितनी जर्नीज की, तो हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। काउंट इफ्स। रेंज में है ड्राइवर नेम, हम कहते हैं इन इस ड्राइवर नेम्स में तो पूरी रेंज आती है। इसमें से किसका देखना है, पीटर वाइट क्राइटेरिया हो गया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, रेंज टू है ट्रांसपोर्ट में से ट्रक वन और एंटर, ये हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन बॉस्टन, ये बता दो, लेकिन आफ्टर 3 फेब के बाद कितने आए हैं। 3 फेब 2013 के बाद वाले बॉस्टन के ऑर्डर्स बताने हमने। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम कहते हैं जी काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज वन तो वही है, डेस्टिनेशन में से हमें चाहिए जी बॉस्टन, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू, हम कहते हैं क्राइटेरिया से रिलेटेड हमेशा उसकी रेंज होती है, तो डेट जो है वो ये वाली, और इसमें से हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं आफ्टर, मतलब ग्रेटर देन 3 फेब 2013। तो ये बात समझ में आई। हम कहते हैं जी डेस्टिनेशन में बॉस्टन, और डेट्स में देखो कि ग्रेटर देन 3 फेब 2013 कितना है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में बस ये लिख दिया कि 3 फेब 2013 कितना है, ये 2 आ गया। इत्तेफाक से सब में 2 ही है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन 3 फेब एंड 6 फेब, तो इसमें क्या लगेगा, इक्वल्स टू काउंट इफ्स। हम कहते हैं जी पहला क्राइटेरिया भी डेट्स का है, तो हम कहते हैं जी इन डेट्स में से सबसे पहले तो ये देख लो क्राइटेरिया कि लेस देन और इक्वल टू, नहीं बल्कि बिटवीन है ना, तो हम कहते हैं जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फेब 2013, पहले तो ये निकालना है। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, अगेन डेट्स, ये वाली नहीं, अगेन ये नीचे वाली डेट्स, और कॉमा। इसमें से अब क्या चाहिए, हमें लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इससे ज़्यादा चाहिए और इससे कम चाहिए, तो बिटवीन हो गया ना खुद ब खुद। तो 6 फेब 2013 और एंटर करके देखते हैं, तो 14 ट्रांजेक्शन्स हैं जो इन दो डेट्स के दरमियान आ रही हैं। तो इस तरीके से आप डबल क्राइटेरियाज़ को, और इसी तरीके से बिटवीन, अगर आपने किसी डेट रेंज के वो देखना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन लगा के
इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से है सम ऑफ माइक्रोवेव्स transported to New York. Sum of microwaves transported to New York. तो बात वही है कि डबल क्राइटेरिया है, लेकिन अब सम चाहिए तो कोई मसला नहीं है। इक्वल्स टू हम लिखते हैं सम इफ्स। सम रेंज क्या है? सम रेंज तो हमें पता है जी, सम ऑफ माइक्रोवेव्स ट्रांसपोर्टेड। सम ऑफ इसने ये बताया नहीं, लेकिन हम नंबर ऑफ आइटम्स का सम कर लेते हैं। चले, नंबर ऑफ आइटम्स। क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज 1 क्या है? माइक्रोवेव का अगर क्राइटेरिया है तो उससे रिलेटेड डेटा क्या है? प्रोडक्ट्स या आइटम्स? आइटम्स में से हमें क्या चाहिए जी? माइक्रोवेव्स, कॉमा वेव्स नहीं लिखना आपने। माइक्रोवेव अगर पीछे लिखा हुआ है तो माइक्रोवेव ही लिखना पड़ेगा हमें। क्राइटेरिया रेंज 2 हम कहते हैं जी डेस्टिनेशन में से हमें चाहिए न्यूयॉर्क, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, 25 है। इसी तरीके से सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड टू पिट्सबर्ग बाय ट्रक 1 इक्वल्स टू सम इफ्स। सम रेंज क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स में से क्राइटेरिया रेंज 1, ये डेस्टिनेशन हो गया ऑब्वियसली, तो हम कहते हैं जी डेस्टिनेशंस में से फिर देखो कि क्राइटेरिया 1 क्या है जी। अच्छा, नाम मुश्किल है, मैं ऐसा करता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि एक सेल को सिलेक्ट कर लें लेकिन उसको फिक्स कर दें साथ में। तो हम कहते हैं इन डेस्टिनेशंस में से सिर्फ इसको देखो, तो वो निकाल देगा। और फिर हम कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट्स में से इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा ट्रक 1, देख लो कितनी दफ़ा आ रहा है, तो ये 75 इसका सम आ रहा है। इसी तरीके से आपने सम ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड बिटवीन, ये लास्ट रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दें, बस ये यहीं तक है। सम ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड बिटवीन 3rd Feb एंड 6th Feb, बल्कि ये भी ख़त्म कर दें क्योंकि ये तकरीबन उसी तरीके से उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सम की रिक्वायरमेंट है, बस निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसमें डेट्स का जो है ना वो सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। ये बेसिकली है 3rd Feb 2013 और ये है 6th Feb 2013। तो निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं? इक्वल्स टू सम इफ्स। हम कहते हैं जी सम रेंज तो हो गई नंबर ऑफ आइटम्स, और हम देखेंगे क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज 1 क्या है? डेट्स में से हम देखना चाहते हैं कि जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3rd Feb 2013 का कितना सम है, कॉमा, और फिर हम क्राइटेरिया रेंज 2 में डेट्स में देखना चाहते हैं कि क्राइटेरिया लेस देन और इक्वल टू 6th Feb 2013 कितना है, बस एंटर करें तो ये उस हिसाब से आपको बता देगा। तो यहाँ तक आप कर लें, उसके बाद ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। फिनिश असाइनमेंट जिस तरह से आपको हर वीडियो के साथ अवेलेबल है, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो हाँ, ये पूरी आप कंप्लीट कर लें, एक दफ़ा ग्रिप आपकी आ जाएगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ मूव करते हैं।